नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत करती हूँ सभी का संस्कृत नमय संस्कृताय चैनल पर। लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ने के क्रम में हम हल संधि पढ़ रहे हैं। हल संधि के कुछ नियमों को हमने जान लिया है, कुछ नियम हम आज जानेंगे। हमारा जो अंतिम नियम था वह था पुमः खयम परे। उस नियम को भी आप जरूर पढ़ें। जो 2-3 नियम पहले वाले हैं उनको पढ़ने के बाद आप अगले वाला नियम पढ़ें, जैसा कि हम पहले भी वीडियो में कहते आए हैं, क्योंकि पहले वाले जो सूत्र हैं उनकी अनुवृत्ति अगले वाले सूत्र में आती है। आज का जो हमारा नियम है नश्छव्य प्रशान, 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 7वां सूत्र है अष्टाध्यायी ग्रंथ से। नश्छव्य प्रशान अगर हम पदच्छेद करें तो नह छवि अप्रशान, नह छवि अप्रशान परिभाषित करें। अंपरे छवि न अंतस्य पदस्य रुह न तु प्रशांत शब्दस्य, अर्थात अंपरे छवि न अंतस्य पदस्य की न अर्थात नकार वाला जो पद है, न अंतस्य पदस्य अर्थात पद के अंत में न होना चाहिए, पद के अंत में न हो और उसके परे छव प्रत्याहार का कोई वर्ण हो और छव प्रत्याहार के तुरंत बाद अम प्रत्याहार का कोई वर्ण हो। तो जो न है, नकार वाला न है, उस न को क्या हो जाता है, रू हो जाता है। हमने पिछले वाले सूत्रों में भी रू का आगम किया था, उसी प्रकार से अगले वाला सूत्र यह चल रहा है, उसी क्योंकि उसी अध्याय का है तो उसी से रिलेटेड होगा। हम फिर से देख लेते हैं कि नकार वाला पद हो अर्थात किसी भी पद के अंत में क्या हो, न हो, उसके तुरंत बाद छव प्रत्याहार का कोई वर्ण हो और छव प्रत्याहार के तुरंत बाद में अम प्रत्याहार का वर्ण हो, तो न के नकार के न को क्या हो जाएगा, रू हो जाएगा। लेकिन एक शर्त और इन्होंने रखी है कि न तो प्रशांत शब्द से, केवल प्रशांत शब्द को छोड़कर, प्रशांत शब्द को छोड़कर, प्रशांत शब्द में रू नहीं होगा, केवल प्रशांत शब्द को छोड़कर बाकी सभी जो नकार वाले शब्द हैं उनमें रू का आगम होगा। ये सूत्र यही कहता है। इसको हम उदाहरण के माध्यम से देख लेते हैं। जैसे चक्रीन त्रायस्व है, यह उदाहरण है आपके लघु सिद्धांत कौमुदी में। चक्रीन अर्थात चक्रधारी, कौन, विष्णु भगवान। त्रायस्व अर्थात रक्षा करें, विष्णु भगवान रक्षा करें। इन प्रत्यय है, ठीक है, चक्रीन त्रायस्व है। अब हम नश्छव्य प्रशान को देख के, नश्छव्य प्रशान को हम यहाँ पर निरूपित करेंगे तो रू हो जाएगा न की जगह चक्री रू त्रायस्व, इस प्रकार से चक्री रू त्रायस्व। ये हो गया हमारा नश्छव्य प्रशान। अब वही वाले नियम जो हमने कल नियम लागू किए थे पुमः खयम परे पर, उस वही वाले नियम यहाँ पर भी लागू हो जाएंगे। जैसे हमने सबसे पहला नियम लिया था अनुस्वार वाला, अनुनासिक वाला। अनुनासिक में क्या था, अनुनासिक आ जाएगा, रू को हम उपदेशीय अनुनासिक से एक संज्ञा कर देंगे तो शलोप से लोप हो जाएगा, सिर्फ इसको र लिख सकते हैं हम। चक्री त्रायस्व, या इसमें अनुस्वार कर देंगे चक्री त्रायस्व। ये अनुनासिक और अनुस्वार वाला नियम यहाँ पर लागू हो गया। फिर एक और नियम था यहाँ पर, खरवसानो विसर्जनीय है। खरवसानो विसर्जनीय क्या कहता है कि र के स्थान पर क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर हम र के स्थान पर विसर्ग कर देंगे चक्री त्रायस्व
एक नियम और था हमारे पास, सम पुम का नाम। वो वाला नियम यहाँ पर नहीं लगेगा, क्योंकि इन्होंने पद के अंत में न का आगम कहा है, क्योंकि पदार्थ होना चाहिए और नकारात्मक वाला होना चाहिए, तो समपुम का नाम तो उसमें लगेगा ही नहीं। तो इस प्रकार से ये वाले सूत्र लगकर और यहाँ पर इस प्रकार से हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। क्लियर। अगला वाला सूत्र अभी देख लेते हैं हम। सूत्र विसर्जनीय सह। यह सूत्र क्या कहता है कि 8वें अध्याय के 3रे पाद का 34वां सूत्र है, विसर्जनीय सह है, अर्थात विसर्जनीय विसर्ग को स हो जाता है। ठीक है, विसर्ग को स हो जाता है, लेकिन कब हो जाता है? जब खर प्रत्याहार परे हो। खर प्रत्याहार परे हो तो विसर्ग को स हो जाता है, इसमें यही कहा है। यहाँ पर हमने विसर्ग कर दिया था, चक्र ही त्रयस्व है। अब इस विसर्ग को हम इस सूत्र के अनुसार क्या कर देंगे? स कर देंगे। देखिए यहाँ पर किया था हमने चक्री त्रयस्व, इस विसर्ग की जगह हमें क्या करना है? स करना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए त जो है खर प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। आप खर प्रत्याहार उठाइए और देखिए, त जो है खर प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर क्या हो गया? चक्रीस त्रयस्व, चक्रीस त्रयस्व। अब यहाँ पर भी आप वही नियम लगा सकते हैं, अनुस्वार अनुनासिक इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे दोनों सूत्र सिद्ध होते हैं। अब इन्होंने दो क्वेश्चन किए हैं यहाँ पर। एक क्वेश्चन तो है आपका कि अप्रशांत किम, कि अप्रशांत कि प्रशांत क्यों, अप्रशांत क्यों, यहाँ पर प्रशांत शब्द को क्यों छोड़ दिया, बाकी सभी नकारात्मक वाले पद क्यों आए? क्यों? क्योंकि अब आप एक चीज देखिए, क्योंकि हमने यहाँ पर कहा है नश्चव्य प्रशान। सिर्फ यहाँ पर अगर सूत्र होता हमारा नश्चव्य सूत्र जो होता, तो हम बोल सकते थे कि सभी नकारात्मक वाले शब्दों को रू हो जाएगा। लेकिन इन्होंने यहाँ पर स्पेशल कहा है कि प्रशान, अप्रशान। ठीक है, अप्रशान ये कहा है। तो इस कारण से यहाँ पर ये जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर इन्होंने दिया है कि अप्रशान की, यह सिद्ध होता है कि प्रशान यहाँ पर नहीं आएगा। एक और इन्होंने क्वेश्चन किया है कि पदश्येति इति, ये है पदश्येति इति। इन्होंने कहा है कि पद में ही क्यों। ठीक है, पदश्येति इति, पद में ही क्यों। इसका एक उदाहरण इन्होंने दिया है, हंति। हन धातु ती प्रत्यय से बना है, हन धातु ती प्रत्यय से बना है। ठीक है, तो यहाँ पर हन क्या है? पद है या धातु है? हमें चाहिए इस सूत्र के अनुसार पद, लेकिन इन्होंने कहा है हन धातु। तो इस कारण से यह क्वेश्चन भी यहाँ पर हम यह आंसर दे सकते हैं इस क्वेश्चन का कि हन धातु है। इस कारण से यहाँ पर हमें केवल क्या चाहिए? पद चाहिए। यहाँ पर ये तो शर्त इनकी पूरी हो रही है, त और ई, त और ई छव प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। ठीक है, छव और प्लस में अम, छव के बाद तुरंत ई आ रहा है, यहाँ पर अम आ रहा है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने कहा यहाँ पर धातु है, हन धातु। ठीक है, यहाँ पर क्या होना चाहिए था? पद होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ये है धातु। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का भी हल यहाँ पर निकलता है। इस प्रकार से हमने नश्चव्य प्रशान और विसर्जनीय सह, ये दोनों सूत्र हमने सिद्ध की। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।